हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक अंतरा का पहला पाठ। ये एक कहानी है ईदगाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की अत्यधिक प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, जो कि एक छोटे बच्चे के ऊपर आधारित है। इसका मुख्य पात्र एक 4-5 साल का छोटा बालक है। आइए पढ़ते हैं ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बच्चों, समझते हैं इसको। रमज़ान का महीना आपने सभी ने सुना होगा। मुस्लिम माह जो हैं, उनमें रमज़ान एक पवित्र महीना माना जाता है और रमज़ान में 30 रोज़े करने के बाद ईद का त्यौहार पड़ता है। उस दिन मुस्लिम भाइयों बहनों की मन की प्रसन्नता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे इतने प्रसन्न हैं, उनको ईद का दिन चारों तरफ प्रकृति भी खुश खुश नज़र आ रही है। खेतों में उन्हें अजीब सी रौनक नज़र आ रही है और आकाश रोज़ की भांति लालिमा नहीं बल्कि अलग ही प्रकाश से जगमगा रहा है। और सूर्य देखो तो वो गर्म नहीं बल्कि शीतल लग रहा है, ठंडा लग रहा है, मानो कि वो सारे संसार को ईद के लिए बधाइयाँ दे रहा हो। पूरे गांव में हलचल मची हुई है। ईद के दिन गाँव से लोग शहर में, आजकल तो हम देखते हैं कि जगह जगह ईदगाह बन गए हैं गाँवों में भी, लेकिन पहले नहीं होते थे। तो सारे आसपास के गांव के लोग शहर के ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और वहाँ मेला देखने के लिए जाते थे। और उस दिन इतनी हलचल है कि छोटे छोटे बच्चे जिनके कपड़े, नए कपड़े पहनते हैं ईद के दिन, कपड़ों में, कुर्ते में बटन नहीं है, तो वो पड़ोस के घर में जा रहा है कि सुई धागा लेके आऊँ और जल्दी से अपनी माँ से कहकर इसको सही कराऊँ। किसी के जूते बहुत दिनों में पहने हैं चमड़े के, तो वो कड़े हो जाते हैं, तो उनमें सरसों का तेल लगाने से वो वापस से मुलायम हो जाते हैं। तो वो तेली के घर भागा जा रहा है तेल लाने के लिए। और बड़े लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बैलों के लिए सानी पानी, आप तो समझते होंगे सानी किसको कहते हैं, उनके लिए जो चारा और पानी को मिलाकर जो रखते हैं उनके खाने के लिए, उसे सानी कहते हैं। सानना, तैयार करना। तो उनको दे दें
ताकि फिर यदि आने में लेट भी हो जाए, देरी हो जाए, तो बैल भूखे ना रहें। और सभी को पता है कि 3 कोस पैदल चलकर जाना है। किलोमीटर के बराबर ही इकाई होती है लगभग, उसे कोस कहते हैं। और फिर वहाँ पर बहुत सारे आदमी आस पड़ोस के दूसरे गांवों से आएंगे, वो मिलेंगे। उनसे मिलने में थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाएगी, परंतु बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि घर में कुछ है या नहीं खाने पीने के लिए या बनाने के लिए, परंतु उनके लिए ईद का मतलब है कि नए नए कपड़े पहनना, नई नई मिठाइयाँ खाना, ईदगाह जाना और मेले में से खिलौने खरीद कर लेकर आना। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं कि सेवइयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर भी घर में है या नहीं, परंतु उन्हें तो सेवइयाँ चाहिए। अब उनके पिताजी कैसे भी उपलब्ध कराएं, उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। बच्चे इस बात को नहीं समझते कि हमारे घर में पैसे हैं या नहीं। उन्हें तो दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं होती। उन्हें केवल अपना खाना, खेलना, इसी से ही मतलब रहता है। उनको नहीं पता लगे, कितनी अच्छी बात लिखी है प्रेमचंद जी ने कि यदि आज चौधरी साहब आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम दुख का त्यौहार है। मुहर्रम के दिन मोहम्मद साहब के जो बेटे थे उनको करबला में दफनाया गया था, तो इसलिए मुहर्रम के दिन वो लोग दुख मनाते हैं। तो लेखक कहता है कि यदि चौधरी साहब ने पैसे देने से मना कर दिया तो घर में सेवइयाँ नहीं बनेंगी और सारी ईद क्या बन जाएगी, मुहर्रम में बदल जाएगी। परंतु बच्चे तो, उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका कोई काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए, प्रेमचंद जी कहते हैं कि बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं कि उनके घर में
कुछ बनाने खाने के लिए है या नहीं, परंतु उनको जो जेब खर्ची के लिए 10, 12 पैसे, 15 पैसे जो मिले हैं वो उसी में ही प्रसन्न हैं। अपनी जेब में रखकर इतना खुश होकर घूम रहे हैं कि जैसे कुबेर का खजाना ही उनको मिल गया हो। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक का नाम महमूद है, एक मोहसिन है, और उन 10-15 पैसों में ही वो समझते हैं कि हम अनगिनत चीज़ें ले आएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, सभी चीज़ें हम लेकर आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, हामिद। बिल्कुल सही। हामिद जो है वो 4-5 साल का एक लड़का है जो सूरत से ही गरीब दिखाई देता है, बहुत ही दुबला पतला है, और उसके माता और पिता दोनों ही नहीं हैं। पिता को हैजा हो गया था और वो मर गए, और माँ भी एक दिन पीली होते होते मर गई। कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बीमारी का किसी को पता ही नहीं चला। बस उसके पास केवल एक अपनी बूढ़ी दादी है जिसका नाम अमीना है, और वो अपनी दादी के पास ही रहता है और समझता है कि उसके पिता पैसे कमाने गए हैं और उसकी माँ उसके लिए अल्लाह के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लेने के लिए गई हैं, और यही उसकी प्रसन्नता का कारण है। उसके मन में बहुत बड़ी आशा है और वो उसके चेहरे पर भी दिखाई देती है, और इसीलिए वो इतना प्रसन्न दिखाई दे रहा है। परंतु उसकी दादी मन ही मन बहुत दुखी है, क्योंकि उसके पास एक नया पैसा भी नहीं है कि वो हामिद को दे सके और हामिद उससे अपनी ईद मना सके। और परंतु फिर भी हामिद जो है वो बहुत ही प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि मुसीबत भी उसके ऊपर आ जाए तो वो भी उसके आनंद के आगे वापस भाग जाएगी। और वो अपनी दादी को तसल्ली देता हुआ कहता है कि मैं ईदगाह से सबसे पहले आऊँगा, तुम मेरे पीछे से डरना नहीं। कैसी लगी बच्चों? इसे फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।